नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर किस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो भी आंसर हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो 100% एक्यूरेट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे इसके बाद आपको कहीं से भी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खोज करने के बाद यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जवाब को देख लेते हैं। आई होप कि आपने हिंदी का जो है वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिला लिया होगा एंड आपने कितना मार्क्स लाया होगा उसे भी कमेंट कर दिए होंगे। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ किस क्वेश्चन का जवाब कैसा होगा, ठीक है। देखिए, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है? शैक्षिक संचार, ऊर्ध्वाधर संचार, सामूहिक संचार और पाठ संचार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक संचार, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेट है आपका सेट सी है, ठीक है। देखिए, सभी सेट में जो क्वेश्चन समान है, बस उसका जो वो स्थान परिवर्तन किया गया है। तो आप लोग जो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज संचार यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन राइट हो जाएगा। चलिए, सेकंड जो सवाल है वो है आपका, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें। तो निकटता से बचना, आवाज मांडुलन, दोहराव विराम, निश्चित आसन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज मांडुलन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऊपर के सभी। तो देखिए, सीखने की शैली तो आपका ठीक था, उसके अलावा यहाँ पे कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ये दो आपका सही हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि चारों जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निदान, उपचार, दिशा, प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे अधिक शिक्षक। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 63, ये सब जो है आपके टॉपिक से आया हुआ है, आपके सिलेबस से आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है, जाली, गंभीर, उपयोगी, टकराव। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगी। सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है, उपयोगी, ठीक है। चलिए, प्रेरणा एक है, प्राकृतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, मानसिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानसिक स्थिति जिन्होंने क्लास किया होगा वे जान सकते हैं कि मोटिवेशन, अभी प्रेरणा के बारे में मैंने आपको बताया था और ये जो है आपका मानसिक स्थिति के अंतर्गत आता है। ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में डैश छात्रों की मदद करता है। हमने आपको टीएलएम के बारे में बताया था, जिसमें ऑडियो वीडियो एड्स के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो कक्षा में डैश छात्रों की मदद करता है, तो धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की यहाँ पे मदद करता है। तो 67 का यहाँ पे आंसर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा योजना डैश पर आधारित है। डॉक्टर राधाकृष्णन की योजना, महात्मा गांधी की योजना। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने टिक किया है उनका यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो कन्फर्म है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई थी। एमिडॉन और साइमन फ्लेंडर, रेयान और रिचर्ड ओवर। तो यहाँ पे आपका 69 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लेंडर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। NUEPA इज कंसर्न विथ, यानी कि इनका जो संबंध है वो आपका शैक्षिक योजना से है। 70 का बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशनल प्लानिंग। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, फिर से पढ़ाना, उद्देश्य का निर्माण, सामग्री की प्रस्तुति करना। तो यहाँ पे डी जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 2 एंड उसके बाद 3 आएगा। 72, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक जो है वो ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए। और नेक्स्ट है आपका, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने में आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है? ओवरहेडेड प्रोजेक्शन, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्टेड एड। आपको टीएलएम में ये क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको नोट्स भी दे दिया गया था, अगर आप उसको डिटेल में पढ़े होंगे तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? तो पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, मूल्यांकन वर्ष में 2 बार, निरंतर मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो 74 का यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी कि निरंतर
मूल्यांकन। चलिए 75 है आपका, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। शिक्षक सहायक सामग्री की एक किस्म, छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सख्त अनुशासन। सख्त अनुशासन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। 75 का छात्र शिक्षक बातचीत यानी कि लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 76 है, आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। तो प्रतियोगिता, बाहरी प्रेरणा, नकल और आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर इंटरनल मोटिवेशन, वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा और इसको भी मैंने मोटिवेशन के चैप्टर में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन जिसका श्रेय दिया जाता है कल ही के क्लास में, कल रात का जो क्लास हुआ था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो वन शॉट वीडियो रिवीजन हुआ था, उसी में मैंने आपको इसका जवाब बताया था। जिन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ठीक है, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आराम से इसको टिक करके आए होंगे। जिन पियाजे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। 78, एक बच्चा खिलौना को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। आप क्या करेंगे? बच्चों को खिलौने से कभी ना खेलने दें, हमेशा कड़ी नजर रखें, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें। उसे समझाएं कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो 78 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें। यहाँ पे 100% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आपको सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 79, व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? वाद्य अनुकूलन, अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि विधि, शास्त्रीय अनुकूलन। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति जो अपने गलतियों से सीखता है। ठीक है, अपने मिस्टेक से सीखता है, तो ट्रायल एंड एरर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजनाएं, मौखिक प्रश्न। तो एमसीक्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 80 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 81, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक अक्सर मूल्यों की बात करता है, स्वयं उनका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वयं उनका अभ्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश सीखने में शैक्षिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है? अभिरुचि, कौशल, मनोवृत्ति और रिश्ता। तो 82 का यहाँ पे बी जो है वो कौशल यानी कि स्किल्स करेक्ट हो जाएगा। कौशल सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए 83, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? तो ये क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज जो है वो पिछला साल 2022 में भी सेम पूछा गया था। आपने अगर पिछला साल का क्वेश्चन देखा होगा तो इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। डैश के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है? लोक प्रशासन, भूगोल, पुरातत्व और विज्ञान। विज्ञान के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है, यानी कि फॉर साइंस एक्सपेरिमेंटेशन इज द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर टू नो द ट्रूथ। तो यहाँ पे विज्ञान जो है वो साइंस करेक्ट जवाब हो जाएगा। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है? क्लिनिकल, तुलनात्मक, विकास संबंधी और प्रयोगात्मक। तो 85 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और ये भी आपके सिलेबस का क्वेश्चन था। ठीक है, यशपाल समिति के रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य। कल के रिवीजन वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के बाद वाले कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन से समितियां बनी थी, उससे पहले कौन कौन सी नीति और समिति बनी थी, और उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था। उसमें आपको ये भी मेंशन किया गया था यशपाल समिति का रिपोर्ट। अगर आपने वो चीज़ देखा होगा तो आप इसका जवाब करके आए होंगे। 86 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिना बोझ के सीखना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? कल के क्लास में इसका सवाल भी मैंने आपको कराया था। कल का जो रिवीजन क्लास हुआ था, मैंने आईक्यू का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ भी करा रखा था। आई होप कि आपको ये इसका जो है जवाब वो करेक्ट करके आए होंगे और आपको ये चीज़ याद होगी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट करेक्ट हो जाएगा। इनसाइड लर्निंग डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्फगैंग कोहलर। चलिए नेक्स्ट है, एक छात्र का मुझे परवाह नहीं है, रवैया उसका डैश प्रदर्शन करता है? तो आक्रमण, रक्षा, इनकार, पश्चगमन। तो 89 का यहाँ पे सी, इनकार यानी कि डिनाइल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 90 है आपका, स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं, यह किसने कहा?
तो अब्राहम मास्लो, हर्ज़बर्ग, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो का ये कहना था। चलिए, आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? तो मैंने आपको टीचिंग मेथड में ये चीज़ पढ़ाया था, प्रदर्शन, बहस, सस्वर पाठ, रोल प्ले। तो 91 का यहाँ पे बी बहस हो जाएगा, डिस्कशन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। मतिहीनता, सामान्यीकरण, समस्या को सुलझाना, युक्ति संगत। सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक संकायों का प्रशिक्षण। तो 93 का यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है? तो आपका जो है वो है एनसीटी। ठीक है, 94 का यहाँ पे 100% सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एनसीटी। बहुत लोग एनसीईआरटी टिक करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीटी करेक्ट होगा। यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे? कला, बहस, परियोजना कार्य, प्रश्न पूछना। तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि यदि आप छात्रों का सहयोग और टीम भावना यहाँ पे विकसित करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क में ही जो है वो स्टूडेंट्स लोग टीम बना के काम करते हैं। ठीक है, चलिए आसानी से उसका जवाब आप कर सकते थे अपने सोच शक्ति से। ठीक है, चलिए 96 है आपका, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सीखने की कमियां और कठिनाइयों की पहचान करता है? प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर और डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायग्नोस्टिक। विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अज्ञान, कठोरता, सजा और तारीफ करना। तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तारीफ करना यानी कि प्रेज। चलिए, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो आपका शिक्षण समय जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम डैश पर आधारित होना चाहिए? सिद्धांत, अभ्यास, ए व बी दोनों। तो यहाँ पे ए व बी दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के दायित्व पर जोर देती है? तो आकस्मिक सिद्धांत, समूह सिद्धांत, विशिष्टता सिद्धांत और प्रेरक सिद्धांत। तो 100 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है विशिष्टता सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरीज बिल्कुल राइट हो जाएगा, 100% सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सभी आंसर जो है वो एक्यूरेट 100% सही जवाब आपको बताया है। आप आंसर जो मिला लीजिएगा और कमेंट में बता सकते हैं कि आपका जो वो टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 में से कितना मार्क्स आया। और अभी तक आपने हिंदी का क्लास नहीं देखा आंसर कीज वाला तो आप देख लीजिएगा, इससे पहले वाले मैंने जो है वो जस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना आंसर मिला लीजिएगा। इसके अलावा आपको कहीं से भी आंसर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सोच खोज ये सब करने के बाद जो है वो यहाँ से सभी को आंसर यहाँ पे सभी का आंसर जो है बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका आंसर जो हम आपको टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम जो है वो जस्ट आपको रीजनिंग का एंड रीजनिंग के बाद आपको इंग्लिश का जो है वो आंसर कीज प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम से पहले ही बताया था कि आपका जो है वो अधिकांश क्वेश्चन हिंदी से फंसेगा, इसीलिए मैंने जो वो हिंदी का आपको बहुत ज़्यादा क्लास भी करवाया था और प्रैक्टिस भी करवाया था। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन आराम से टिक कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें वहाँ पे जो आपका टॉपिक से आया था, सभी सिलेबस से आया था। उसके अलावा इंग्लिश में भी आप टिक करके आए होंगे या फिर किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी मार्क्स स्कोरिंग किया जा सकता था, वो सब जो है वो आपका जान परिचित कह सकते हैं या फिर पढ़ा हुआ टॉपिक से आता है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वो अक्सर हर बार यहाँ पे क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहता है, कहाँ से क्वेश्चन रहता है पता नहीं चलता है। और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए यह एक नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, इसीलिए समझने में इसको जो वो थोड़ा कठिनाई होती है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अगर आपने क्लास किया होगा तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आराम से यहाँ पे जनरली जो है वो करके आए होंगे। ठीक है, आराम से जो वो इतना क्वेश्चन आप लोग टिक कर गए होंगे। 25 से 30 तक जो है वो किया जा सकता था। बाकी क्वेश्चन का लेवल उतना भी टफ नहीं था, आसान था। पिछले साल के तुलना में कहा जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट सेक्शन के आंसर कीज के साथ। हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का आंसर की। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।